नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गांधी सरोवर प्रोजेक्ट के लिए वजारत दिफा की अराजी की फराहमी पर इजहार तशक्कुर। आदिलाबाद में एयरफोर्स के मुजव्वजा अड्डे की तोसी में हुकूमत का मुमकिना ताउन। महबूबनगर के देवर कदरा में दिफाई मंसूबे को जल्द मंजूरी दी जाए। वजीर आला की वजीर दिफा से मुलाकात। हुकूमत की फलाही स्कीमों से अवाम का इस्तिफादा। पार्टी की खातून कारकुन घर घर तशहीर करें। खातून कारकुनों को मौजू मौके फराहम किए जाएंगे। नायब वजीर आला का तहफ़्फ़ुज़। इंदिरम्मा राज के नाम पर कायम कांग्रेस हुकूमत ने रियासत के हर घर में बहरान पैदा किया है। हुकूमत की पॉलिसियों से किसानों को मुश्किलात का सामना। बीआरएस कारकुनों को निशाना बनाने वालों का एहतसाब किया जाएगा। केटीआर का खिताब। मीरपेट बडंगपेट में सजावटी अशिया के गोदाम में रखे केमिकल बॉक्स में धमाका, एक शख्स हलाक। संतोष नगर के हदूद में मजदूर ने साथी का कत्ल कर दिया, तहकीकात जारी। महकमे आबकारी की जानिब से 10 दिनों के दौरान शराब और नशावर अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन। 64,000 लीटर से ज्यादा गुड़म्बा शराब के अलावा दूसरे ड्रग्स नाकारा बना दिए गए। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल अकबर बाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीज बाग शेखपेट, क्यूमैक्स आरिफ आर्केड अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। गांधी सरोवर प्रोजेक्ट के लिए वजारत दिफा की ज़मीन मुंतकिल करने पर वजीर आला ने मरकजी वजीर राजनाथ सिंह का शुक्रिया अदा किया। वजीर आला ने मरकजी वजीर को बताया कि रियासती हुकूमत अपने तरजीही मनसूबों में शामिल आदिलाबाद एयरपोर्ट की तरक्की के लिए ज़मीन के हसूल, यूटिलिटीज़ की मुंतकली और दीगर तमाम उमूर में मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। वजीर आला ने कहा कि चूँकि ये मामला कौमी सलामती और दिफा से मुताल्लिक़ है, इसलिए रियासती हुकूमत मुमकिना ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। आदिलाबाद में हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया के मुजव्वज़ा एयरपोर्ट की बड़े पैमाने पर तोसी के तनाजुर में हुकूमत हर सतह पर ताउन करेगी।
वज़ीर आला ने दरख्वास्त की कि भारतीय फ़िज़ाइया के टर्मिनल के साथ साथ मुसाफिर की सहूलत के लिए सिविलेशन टर्मिनल, बिल्डिंग, कार्गो, MRO, हैंगर जैसी जदूद सहूलतें भी बड़े पैमाने पर कायम की जाएंगी। वज़ीर आला ने कहा कि हालिया मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के पेश नज़र आलमी शरीयत याफ्ता एयरलाइंस के हैंगर्स के क़याम के लिए आदिलाबाद एयरपोर्ट इंतहाई मौज़ू मक़ाम है, लिहाजा इसे उसी समत में तरक्की दी जानी चाहिए। वज़ीर आला ने मरकज़ी वज़ीर दिफ़ा से दरख्वास्त की कि तेलंगाना के ज़िले महबूबनगर के देवरकदरा के करीब DRDO LDRDO की जानिब से मुंतखब मुकाम पर मुजव्वज़ा अहम दिफ़ाई मनसूबे को जल्द मंजूरी दी जाए। रियासत के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासती हुकूमत की फलाह स्कीमों से वाम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ख़वातीन कांग्रेस कारकुनों को इन स्कीमों को घर घर तशहीर करनी चाहिए। खम्मा में ख़वातीन कांग्रेस इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, हुकूमत गरीबों को इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात, तलबा को तालीमी सहूलतें, मुस्तहक़ ख़ानदानों को राजीव आरोग्यश्री के ज़रिए 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज फराहम कर रही है। नायब वज़ीर आला ने बताया कि ख़वातीन की माशी खुद मुख्तारी के लिए 2.5 बरसों में 66,000 करोड़ रुपए के बिलासूदी कर्जे दिए गए, जबकि मुफ्त बस सफ़र, पेट्रोल पंप्स और सोलार मनसूबों में भी ख़वातीन को तरजीह दी जा रही है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा, कांग्रेस ख़वातीन की तरक्की और सियासी नुमाइंदगी के लिए हमेशा सरगर्म रही। पार्टी के लिए जिदोजहद करने वाली खातून कारकुनों को मुनासिब मौके फराहम किए जाएंगे। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KTR ने वर्दनापेट असम्बली हल्के में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि इंदिरा महाराज के नाम पर कायम होने वाली कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना के हर घर में बहरान पैदा किया है। हालिया फसलों की खरीदारी से मुतल्लिक़ हुकूमती फैसला किसानों के लिए सज़ाए मौत के मुतरादिफ साबित होगा। KTR ने कहा, एक वक्त था जब रेवंत रेड्डी मरकज़ पर तनकीद करते हुए कहते थे कि किसानों की पैदावार का हर दाना खरीदा जाना चाहिए, लेकिन आज वो वज़ीर आज़म मोदी की हिदायत के मुताबिक ही फसलें खरीदने की बात कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत की नई पॉलिसी के बायस आइंदा सीज़न से किसान शदीद मुश्किलात में घिर जाएंगे। उनका कहना था, रियासत भर के देहातों में किसान यूरिया की किल्लत, बीजों की कमी, बिजली की कटौती, रियायती बिजली के खात्मे की कोशिशों, रैतु बंधु स्कीम में रुकावटों और रैतु बीमा की मनसूखी जैसे मसाइल से दो चार हैं। उनके मुताबिक कांग्रेस हुकूमत की पॉलिसियों ने किसानों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। गवर्नमेंट के भी पादी श्रीनिवास ने बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव के बयानात का सख्त जवाब दिया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, अगर रामचंद्र राव को राहुल गांधी से मुलाकात करनी है तो कांग्रेस इसके लिए अपॉइंटमेंट दिलाने तैयार है, लेकिन पहले उन्हें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इस्तीफा दिलवाने की कोशिश करनी चाहिए। आदि श्रीनिवास ने कहा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से मरकज़ी वज़रा से मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट तलब करना ज़ाती मफादात के लिए नहीं बल्कि रियासती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रामचंद्र राव असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए सियासी रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक़ वज़ीर और BRS के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने पीर को अचंपेट जाते हुए करताल में एक फर्टिलाइज़र दुकान के करीब रुककर किसानों से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। इस मौके पर किसानों ने मौजूदा कांग्रेस हुकूमत के दौर में पेश आने वाली मुश्किलात का तफसीली जिक्र किया। किसान एलैया ने हरीश राव को बताया कि यूरिया की शदीद किल्लत है, ऑनलाइन बुकिंग के बगैर खाद दस्तियाब नहीं है। उन्होंने कहा, बेशतर किसानों के पास सिर्फ आम मोबाइल फ़ोन हैं, इसलिए ऑनलाइन बुकिंग करना मुमकिन नहीं। दुकानों पर जाने के बाद स्टॉक खत्म होने का बहाना बनाया जाता है, जिसके बायस किसानों को ब्लैक मार्केट से महंगे दामों पर यूरिया खरीदना पड़ रहा है। उन्होंने बिजली की सूरत हाल पर भी तशवीश ज़ाहिर करते हुए कहा कि बिजली कब आएगी, कब चली जाएगी, इसका कोई मुकर्रर वक्त नहीं है। इससे ज़रूरी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं। इस मौके पर हरीश राव ने कहा, कांग्रेस हुकूमत किसानों को मुनासिब मकदार में यूरिया फराहम करने में नाकाम रही है। भोंगिरी के रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने BRS कायदीन KTR और हरीश राव के बयानात पर सख्त रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कहा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रियासत की तरक्की के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपोजिशन इससे बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी फ्रूट मार्केट, इंटीग्रेटेड स्कूल्स और तेलंगाना पब्लिक स्कूल जैसे मनसूबों के ज़रिए तालीम, सेहत और किसानों की फलाह के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। KTR और हरीश राव वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं।
किरण कुमार रेड्डी ने कहा केटीआर ने 10 साल इख्तिदार में रहने के बावजूद फिल्मी दुनिया से कुर्बत इख्तियार की और अब सियासत में भी फिल्मी अंदाज में बात कर रहे हैं। साबिक रुकन असम्बली कोनाश्री सैलम गौड़ ने कुतुबुल्लाहपुर के एमएलए विवेकानंद पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि विवेकानंद ज़मीनों पर कब्ज़ों का मरकज़ बन चुके हैं और अगर उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ दोबारा गैर मुनासिब बयान दिए तो उन्हें कुतुबुल्लाहपुर में घूमने नहीं दिया जाएगा। श्री सैलम गौड़ ने कहा, विवेकानंद बीआरएस के टिकट पर कामयाब हुए लेकिन बाद में उसी पार्टी का सौदा किया। उन्होंने दावा किया कि कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा विवेकानंद तकरीबन तमाम सियासी जमातें बदल चुके हैं, तेलुगु देशम में शामिल होकर उस पार्टी को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने मजीद कहा कि 3 मरतबा एमएलए मुंतखब होने के बावजूद विवेकानंद कुतुबुल्लाहपुर की तरक्की के लिए कोई नुमाया काम नहीं कर सके। बीजेएलपी के लीडर महेश्वर रेड्डी ने कहा, बेरोजगारों की हिमायत में माजी में एहतजाज करने वाले वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और महेश कुमार गौड़ अब इस मसले पर खामोश क्यों हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगा कि हुकूमत न नई मुलाजमतों का नोटिफिकेशन जारी कर रही है और न ही उम्र की हद में नरमी दे रही है। बीजेपी बेरोजगार नौजवानों के साथ खड़ी है, इंसाफ मिलने तक उनकी जानिब से जिद्दोजहद जारी रखेगी। महेश्वर रेड्डी के मुताबिक हुकूमत ने पहले मुकर्ररा 17,000 खाली जायदादों का ऐलान किया, लेकिन अब सिर्फ 5,000 जायदादों के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की बात की जा रही है। महेश्वर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत नौजवानों को रोजगार के नाम पर धोखा दे रही है। बीआरएस एलपी व्हिप और कुतुबुल्लाहपुर के एमएलए केपी विवेकानंद ने मुतालबा किया कि डबल बेडरूम मकानात की तकसीम मुकम्मल शफाफियत के साथ की जाए, मुस्तहक़ गरीब खानदानों को ही उनका हक दिया जाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बाज़ दलाल गरीबों का इस्तेसाल करते हुए मकानात की तकसीम में बेज़ाब्तियाँ और बदउनवानियों में मुलविस हैं। मिर्चल जिला कलेक्टर मनु चौधरी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए विवेकानंद ने कहा, बीआरएस के अवामी नुमाइंदों ने डबल बेडरूम मकानात की तकसीम में मुबैना बदउनवानियाँ, फलाह स्कीमों के निफाज में खामियों और आवाम को दरपेश मसाइल को कलेक्टर के नोटिस में लाया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मौजूदा हुकूमत नए मकानात तामीर करने के बजाय पहले से तामीर शुदा मकानात को इंदिरा हाउसिंग के नाम पर तकसीम कर रही है। हल्के चंद्रानगोटे में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में तरक्याती कामों का इफ्तिताह जारी है। पीर को कायद मजलिस ने उपकोड़ा डिवीजन में 100 करोड़ 62,60,000 रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। दुर्दाना होटल कंदिकल गेट से कायद मजलिस के दौरे का आगाज हुआ। तरक्याती कामों में सीसी रोड, वीडीसीसी, सड़क की तोसी के अलावा बॉक्स ड्रेन, स्ट्रॉम वाटर ड्रेन और दूसरे काम अंजाम दिए गए हैं। हल्के चंद्रानगोटे के अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी के साथ साथ दीगर सहूलतों की फराहमी के लिए कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी हमातन कोश मसरूफ़ हैं। कायद मजलिस ने अपने दौरे के दौरान मुकामी अवाम से भी मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। दौरे में शामिल अहदेदारों को इन मसाइल की यकसुई पर जोर दिया गया। मुकामी अवाम की जानिब से कायद मजलिस का फलक शिगाफ नारों के साथ वालेहाना इस्तकबाल किया गया, कसरत से उनकी गुलपोशी की गई। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर, मजलिस के इब्तिदाई सदर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। रियासत में SIR का अमल जैसे ही करीब हो रहा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अवामी शऊर बेदारी और पार्टी की जानिब से बूथ लेवल एजेंट्स BLOs की तरबियत के नज़म में तेज़ी लाई जा रही है। 25 जून से शुरू होने वाले SIR के लिए हल्का असम्बली बहादुरपुरे के तहत बिंतरी फंक्शन हॉल इंजन बोली फलकनुमा में इजलास मुनक्किद हुआ। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन, मुश्ताक अहमद, साबिक कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, मुख्तदर बाबा, अब्दुल हन्नान, खादर, सलीम, मानिक लाल, एम गफ्फार, मजलिस के इब्तिदाई सदर मुतमदीन, कारकुन और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इलेक्शन कमीशन के BLOs की जानिब से घर घर फॉर्म की तकसीम, फॉर्म्स की खानापुरी, फॉर्म्स की वापसी के अमल में बूथ लेवल एजेंट्स की खिदमात और आवाम को फराहम की जाने वाली रहनुमाई से वाकिफ करा गया। BLOs कितनी मरतबा घर आएंगे, मुसव्वदा फहरिस्त में नामों की शमूलियत, उसके बाद के मराइल से ख़तई फहरिस्तों की इशाअत के तरीक़ेकार को वाज़ेह किया गया है। तेलंगाना रक्षणा सेना की सरबराह के कविता ने पीर को अलावा बीबी पहुंचकर ढट्टी का नजराना पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा, माह मुहर्रम हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ की सरबलंदी के लिए दी गई कुर्बानी को याद दिलाता है। कविता ने कहा, करबला के प्याम सारी इंसानियत के लिए है। उन्होंने कहा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का प्याम दुनिया के कोने कोने में पहुँचाने की ज़रूरत है। कविता ने कहा कि जब से कांग्रेस हुकूमत आई है, बार बार मुहर्रम और हाथी के इंतज़ाम के लिए याद दिलाना पड़ता है। साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पार्टी सरबराह KCR की तरफ से बीबी के अलम पर ढट्टी का नजराना पेश किया।
इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद महमूद अली ने कहा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हक़ की सरबंदी के लिए हमेशा याद रखी जाएगी। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला तमाम को हक़ का साथ देने की तौफीक फरमाए। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने माह मुहर्रम के मौसर इंतज़ामात पर जोर दिया। मजलिस के अरकान मुकर्रना के आशुरखानों के दौरे इंतज़ामात का जायज़ा और इजहार अक़ीदत का सिलसिला जारी है। बहादुरपुरा रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने बीबी का अलावा सरतूख और रज़ा खान ज़हरा का दौरा किया। हैदराबाद की रिवायती तर्ज अक़ीदत का मुज़ाहरा किया। साबिक़ रुकन बल्दिया अलमदार हुसैन आगा खान ने उन्हें तफसीलात और इंतज़ामात से वाकिफ़ कराया। तालीमी इदारों के दोबारा आगाज़ पर बच्चों को स्कूल लाने ले जाने वाली गाड़ियों, बसों और ऑटो रिक्शाओं की ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जांच जारी है। कमिश्नर सिटी पुलिस वीसी सजनार के अहकाम की रोशनी में जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक की निगरानी में इंस्पेक्टर ट्रैफिक संतोष नगर मोहम्मद आसिफ ने बच्चों को स्कूल ले जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की। ड्राइवर्स की भी जाँच की गई। ये चेक किया गया कि क्या हालत नशा में तो नहीं है। बच्चों की सलामती और हादसों से महफूज रखने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नरेट के तहत चिराला जंक्शन में गुज़िश्ता दिनों पेश आए सड़क हादसात पर ट्रैफिक पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस और रोड सेफ्टी महकमों के ओहदेदारों ने मुश्तरका मुआयना करते हुए इलाके को हादसों से पाक रखने इक़दाम किए हैं। ACP ट्रैफिक मलकाजगिरी सुबैया ने 4TV को बताया कि इलाके में दरख्तों की कटाई, स्टॉपर्स, साइन बोर्ड की तनसीब के साथ साथ CCTV कैमरे और पुलिस अमले की चौकसी को यकीनी बनाने के लिए इंतजाम किए गए हैं। चिराला जंक्शन के पास एक 1 वीक के अंदर 2 एक्सीडेंट्स हुआ, 2 आदमी मर गया। ये एरिया को हम वो लॉ एंड ऑर्डर पुलिस, ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी वाला, ये 3 डिपार्टमेंट वाला आके पूरे एरिया को हम इंस्पेक्टिंग करके क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, इधर कैसा एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना है, इसका बारे में हम सोच के पहले हम ये एलिमिनेशन अच्छे नहीं, ये पूरा ट्रीज क्रॉस है, वो ट्रीज के जैसे वो एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा, वो झाड़ू पूरा कटा दिया। उसके बाद ये स्टॉपर्स भी लगा दिया स्पीड कंट्रोल करने के वास्ते, और साइनेज बोर्ड्स, कैशन बोर्ड्स और रंबल स्ट्रिप्स, ये पूरा हम इधर GSM ऑफिसर से बात करके इधर हम डालना चाह रहे। डालने तो थोड़ा एक्सीडेंट्स कम हो जाता, स्पीड कम हो जाता, एक्सीडेंट्स भी कम हो जाता। बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने फलकनुमा बल्दी हल्के के मुख्तलिफ मोहल्लेजात का दौरा किया। साबिक़ नुमाइंदा रुकन बल्दिया मोतीलाल नायक, मुख्तलिफ मोहल्लेजात के सरकारी अहदेदारों और मुकामी जिम्मेदारों के हमरा उन्होंने पैदल दौरा किया। सीवरेज लाइन के मुतासर होने की शिकायत पर अहदेदारों को जल्द अज जल्द कामों की तकमील पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि अवाम के बुनियादी मसाइल को तेज़ रफ्तारी के साथ हल करने की हिदायत दी गई है। हुसैन आलम पुलिस स्टेशन की जानिब से साइबर जराइम से मुतल्लिक़ दीनी तालीमी इदारे अल महद अल दीनी अल अरबी में शऊर बेदारी मुहिम चलाई गई। DCP 4 मीनार जोन किरण खारे प्रभाकर की निगरानी में इंस्पेक्टर अंजलाइलू ने तलबा को साइबर जराइम से बचने के लिए ज़रूरी मशवरे दिए। उन्होंने कहा, किसी को अपना OTP नंबर या आधार नंबर नहीं देना चाहिए। अगर कोई कॉल करके लालच देता है तो उस पर भी तवज्जो न दे। हेल्पलाइन नंबर 1930 पर इत्तला करें। इस मौके पर इदारे के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। नारसिंगी के मूसी हुदूद के पास गैर मजाज खानगी स्कूल की इमारत को रेवेन्यू हुकाम की तरफ से मुनद्दम किया गया। तफसीलात के मुताबिक बमिनी क्रिक स्कूल की इमारत बनाई गई थी। यह अराजी सरकारी बताई जाती है। इसको क़वायद की खिलाफ वर्जी पर मुनद्दम कर दिया गया। इस स्कूल में हाल ही में 250 तलबा ने रजिस्ट्रेशन कराया था। अब इस कार्रवाई से तलबा के सरपरस्तों में बेचैनी देखी गई है। संतोष नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में मजदूर ने अपने साथी का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक लेबर्स राजैया टोटा इलाके में बाड़े में रहा करते थे। राजू और नागराजू के दरमियान बहस हुई, जिसके बाद नागराजू ने वजनी पत्थर से हमला करते हुए राजू का कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। ACP संतोष नगर सुखदेव सिंह ठाकुर ने बताया कि नागराजू के पत्थर से किए गए हमले की वजह से राजू की मौत हुई है। महलू की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। सुबह संतोष नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में राजा तोटा के पास एक राजू बोलने वाले, राजा तोटा के पास एक बाड़ा है, बाड़ा के अंदर राजू बोलने वाले का शाम नागराज बोलने वाला बोल्डर, पत्थर का बोल्डर डाल के मार दिया। क्यों मारा अभी पता नहीं चला। जल्द से जल्द टीम फॉर्म करें, जल्द से नागराज को पकड़ लेके क्यों मारे पता करके उसको कानूनी कार्रवाई किया जाएगा।
हैदराबाद मीरपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ बडंगपेट के सजावटी अशिया के गोदाम में केमिकल बॉक्स में हुए धमाके से एक शख्स हलाक हो गया। महलूक की शिनाख्त 35 साल अनूप प्रधान की हैसियत से की गई। ये वाक़या इतवार की रात पेश आया। धमाके के साथ ही अफरा तफरी मच गई। पुलिस बम स्क्वाड और क्रूज टीमों के हमरा मुकाम वाक़या पहुँच गई थी। बास के जख्मी होने की इत्तला मिली है, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। महलूक मगरबी बंगाल का साकिन बताया गया है। तेलंगाना के महकमे आबकारी ने गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान किए गए क्रैकडाउन में 651 अफराद को गिरफ्तार किया है। तेलंगाना महकमे आबकारी ने 841 केस दर्ज किए थे। महकमे आबकारी के मुताबिक 10 दिनों के दौरान 64,435 लीटर गोडंबे को जब्त किया गया। आबकारी की जानिब से मुहिम 12 जून से 21 जून तक चलाई गई। गैर कानूनी शराब, गांजा, दूसरे ड्रग्स को भी जब्त किया गया। 119 गाड़ियों को जब्त किया गया। महकमे आबकारी के सेक्रेटरी रघुनंदन राव, एक्साइज कमिश्नर हरिकिरण की हिदायत पर 3,191 लीटर शराब और 64,435 लीटर गोडंबे को नाकारा बनाया गया। कोकटपल्ली के विवेकानंदा नगर में तेज हवाओं की वजह से बड़ा दरख्त कार पर गिर गया। कार में सवार अफराद ताहम इस वाक़े में महफूज रहे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कार गुजर रही थी, अचानक दरख्त गिर गया। कार को नुकसान हुआ है। बाद में दरख्त को मुकाम वाक़े से हटा दिया गया। केसरा पुलिस स्टेशन हदूद की आउटर रिंग रोड पर इनोवा गाड़ी डिवाइडर से टकराकर मुखालिफ सिंध से आने वाली कार से टकरा गई। कार में सवार 2 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि इनोवा ड्राइवर की हालत नींद में होने की वजह से यह हादसा पेश आया। पुलिस तहकीकात कर रही है। भूपालपल्ली जिले घनपुर मंडल चलापुर के पास गाड़ियों की तलाशी अंजाम दे रहे आरटीओ ओहदेदार को कोयले से लदी लारी ने रोंद डाला। महलूक आरटीओ की शिनाख्त वेंकन्ना की हैसियत से की गई, जो 15 दिन पहले तबादला होने के बाद भूपालपल्ली मुंतकिल हुए थे। गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। इस दौरान लारी ने उन्हें टक्कर दे दी। वेंकन्ना की लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मुतल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से भी इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। संधिया थिएटर भगदड़ वाक़े की समाअत 6 जुलाई तक के लिए मुलतवी की गई है। इस केस के मुलजिम फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन अदालत में पेश नहीं हो पाए। अल्लू अर्जुन ने अदालत से वर्चुअल पेश होने की दरख्वास्त की थी। मुकदमे के 12 मुलजिमीन अदालत में पेश हुए। अल्लू अर्जुन के वकील ने अदालत को बताया कि 6 जुलाई को उनके मौकिल वर्चुअल अदालत में हाजिर होंगे। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद से लापता होने वाली 3 कम उम्र बहनों का पता चल गया है। वो आंध्र प्रदेश के एलूर शहर में पाई गईं। लड़कियों को हैदराबाद वापस लाया गया है। वाज़ेह है कि तीनों बहनों ने मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करने पर मां की मामूली सरजनी से नाराज़ होकर घर छोड़कर चली गई थी। वालिदा की शिकायत पर फलकनुमा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए बड़े पैमाने पर इनकी तलाश शुरू की थी। सिर्फ मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर मामूली डांट के बाद बच्चों का घर छोड़ देना शहर में मौजूए बहस बन गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल अकबरबाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीज बाग शेखपेट, क्यूमैक्स RF आर्केड अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन,
जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। गांधी सरोवर प्रोजेक्ट के लिए वजारत दिफा की अराजी की फराहमी पर इजहार तशक्कुर। आदिलाबाद में एयरफोर्स के मुजव्वज़ अड्डे की तोसी में हुकूमत का मुमकिन ताउन। महबूबनगर के देवर कतरा में दिफाई मनसूबे को जल्द मंजूरी दी जाए, वज़ीर आला की वज़ीर दिफा से मुलाकात। हुकूमत की फलाही स्कीमों से अवाम का इस्तिफादा, पार्टी की खातून कारकुन घर घर तशहीर करें, खातून कारकुनों को मौजूद मौके फराहम किए जाएंगे, नायब वज़ीर आला का तयक़्क़ुन। इंदिरा राज के नाम पर कायम कांग्रेस हुकूमत ने रियासत के हर घर में बहरान पैदा किया है। हुकूमत की पॉलिसियों से किसानों को मुश्किलात का सामना, बीआरएस कारकुनों को निशाना बनाने वालों का एहतसाब किया जाएगा, केटीआर का खिताब। संतोष नगर के हुदूद में मजदूर ने साथी का कत्ल कर दिया, तहकीकात जारी। मीरपेट बडंगपेट में सजावटी अशिया के गोदाम में रखे केमिकल बॉक्स में धमाका, एक शख्स हलाक। महकमे आबकारी की जानिब से 10 दिनों के दौरान शराब और नशावर अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन। 64,000 लीटर से ज्यादा गुड़म्बा शराब के अलावा दूसरे ड्रग्स नाकारा बना दिए गए। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।